कि जो बेईमान होता है, थोड़ा सा भ्रष्टाचारी होता है, उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है एकदम से। वो बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होता है, काम भी कम करना पड़ता है और तरक्की भी होती जाती है। आपके बारे में सुना जाता है कि आप ईमानदार हैं, फिर ये तरक्की आपकी कैसे होती चली जा रही है? इतनी कर्मठता है आपके अंदर। ईमानदार लोगों का करियर इतना लंबा तो होता नहीं है, मैंने जहाँ तक सुना हुआ है। वो कहीं ना कहीं साइड में रख दिए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में ईमानदार लोग नहीं होते तो हमारी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की इतनी ऊपर नहीं आती। लेकिन पेरेंट्स को ये देखना है कि लुभान में सपने जो दिखाता है कोच, उससे बचे कि भाई आपका बेटा क्या बैटिंग करता है, क्या करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जीरो है। वो कहता है अरे सचिन की तरह खेल रहा, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं देखिए। आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि जब आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, आप जाते हैं क्लास से टीचर से बात करते हैं, नंबर कमाते हैं। तो आज की डेट में अभिभावक को ये चीज़ सोचना पड़ेगी, जाना पड़ेगा भाई कोच से बात ना कि आपके पास मेरा बच्चा 6 महीने हो गए हैं, अपनी एज कम करा ली 3 साल 4 साल, और वो आके अंडर 14 में खेल रहे हैं। तो अब जो वास्तव में 14 साल का बच्चा है और वो जो एज कम करा कर आए हैं 17-18 साल के, वो 14 साल का बच्चा उनसे कैसे टक्कर ले पाए? भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही रहता है। आरोप इन द सेंस, मैं ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ट्रायल हो रहे हो, आप खड़े हो जाइए, 10-20 अभिभावक खड़े हैं, उसमें से एक दावा करता है कि भाई हमारा हो गया है, सेटिंग हो गई है, हमारा बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, और एक कहता है कि हमारा बच्चा हाई स्कोरर था, बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो नहीं सेलेक्ट हुआ। बच्चे की मेहनत पे क्रिकेट खेली जाएगी, वही बच्चा ही करके देगा, आपका पैसा कुछ भी करके नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो आज अनंत अंबानी इंडिया टीम के कैप्टन होते। नमस्कार, ये धुनी शो में मैं अजीत सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज बात होने जा रही है हमारे देश के 5वें धर्म के बारे में। 5वां धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कहावतें अब केवल कागजों पर ही सुनाई देती हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा है जो वास्तव में इसको सच कर देता है, और वो धर्म है क्रिकेट, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वास्तव में होते हैं भाई भाई। तो जो क्रिकेट हमारे देश में एक धर्म का रूप ले चुका है, इस धर्म को सही से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अपने कंधों पर भारी भरकम किट बैग लाद कर, आप गली मोहल्ले सड़क दोपहर सुबह शाम हर समय देखेंगे कि आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए ये अपनी मंजिल तक क्या वास्तव में सही से पहुंच पा रहे हैं? कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं और बाकी हमें लगता है कि सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से सही तरह से नहीं चल पा रहे हैं। तो मन में विचार आया कि हमारे इस धर्म के किसी पुजारी को हम बुलाएं और जो बताए कि इस रास्ते पर चलने के लिए कौन कौन से साधन संसाधनों की ज़रूरत है, किस तरीके की मानसिकता की ज़रूरत है, और हम कैसे इस रास्ते पर चलें कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमको आसानी से मिल जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारी दुकानें खुली हैं जो लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। तो हम जब कुछ शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें पहले हमारे अभिभावकों को, सबसे पहले, उसके बाद हमारे बच्चों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स रणजी प्लेयर कमलकांत कन्नौजिया जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और आपका जैसे हमने परिचय करा दिया कि आप एक्स रणजी प्लेयर हैं, लेकिन उतने से काम चलेगा नहीं, आपको अपने बारे में कुछ और बताना पड़ेगा। जी, मैं एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर तो हूँ ही, साथ में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले जूनियर सिलेक्शन कमेटी में था, फिर उसके बाद सीनियर सिलेक्शन कमेटी में रहा, फिर मैं जूनियर सिलेक्शन कमेटी में आया। फिर उत्तर प्रदेश क्रिकेट की T20 लीग स्टार्ट हुई थी, उसमें काशी रुद्रा एक फ्रेंचाइजी थी जिसमें मैं बैटिंग कोच था। उसके बाद अभी इस साल मैं अंडर 14 का बैटिंग कोच हूँ। साथ में अभी T20 लीग का तीसरा संस्करण आने वाला है, उसमें मैं लखनऊ फॉल्कन्स के साथ एज ए बैटिंग कोच जुड़ा हुआ हूँ। तो ये 2014 से मैं लगातार उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सर सुना हुआ है कि आप बहुत ही निहायत कर्मठ और ईमानदार लोगों में गिने जाते हैं। देखिए, मेरा काम करने का ढंग है अच्छा, मतलब मेहनत कर रहा हूँ अपने काम में, और
इसी वजह से 2014 से यूपीसी से जुड़ा हूँ। यूपीसी ने अगर कुछ मेरे कार्य को देखा होगा, तभी मैं लगातार उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उस पर भरोसा करके मुझे चयनकर्ता के रूप में, कभी कोच के रूप में हमेशा कहीं ना कहीं रखती है। ईमानदार लोगों का करियर इतना लंबा तो होता नहीं है, मैंने जहां तक सुना हुआ है, वो कहीं ना कहीं साइड में रख दिए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में ईमानदार लोग नहीं होते तो हमारी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की इतनी ऊपर नहीं आती है। आप देखिए आज की डेट में आईपीएल चल रहा है, सब लोग आईपीएल देखते हैं। इतना बड़ा अपना देश है, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे आईपीएल में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी भी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर टीम एक है, लेकिन हमारे पास टीम तो टीम तो 15 ही प्लेयर खेल रहे हैं। तो वो 15 प्लेयर अगर खेल रहे हैं, इसका मतलब कि 15 हर स्टेट से खेल रहे हैं। लेकिन उस चीज़ में हम लोग थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है जी। और उधर जो शुरू से क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में जो टीमें बनाई गई थी, तो महाराष्ट्र है, बॉम्बे है और वहाँ पर विदर्भा है। ये 3 टीमें खेलती हैं एक स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट से। गुजरात में गुजरात है, सौराष्ट्र है, बड़ौदा है, 3 खेल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनसंख्या में एक टीम खेल रही है। तो संघर्ष तो है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, बहुत संघर्ष है। तो इस चीज के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है कि 3 टीमें हो जाएं? पहल तो अभी तक ऐसी कोई नहीं की है। हर तरफ से आवाज़ें उठती है कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन के सबसे टीम होना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई का अपना एक शुरू से नेचर रहा है कि भाई जहाँ क्रिकेट ज़्यादा होती थी, अब उत्तर प्रदेश की क्रिकेट बढ़ी है। पहले जब ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, जब क्रिकेट उन्होंने ही शुरू की थी यहाँ पर, तो रियासतें खेलती थी। और वो तो हैदराबाद रियासत हो गई, जैसे निज़ाम लोग खेलते थे, उन्होंने अपनी टीम बना दी। बड़ौदा के शाहजी महाराज जो राजा थे वो खेलते थे, तो बड़ौदा की टीम बन गई। तो इस तरह था। तो उत्तर प्रदेश में उस टाइम, अंग्रेजों टाइम में इस तरह क्रिकेट का स्कोप नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बीसीसीआई ने क्रिकेट सब स्टेटों में बढ़ाया, नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों को कोई बराबर का दर्जा दिया, सभी स्टेट आज की डेट में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश का क्रिकेट अब बहुत ऊपर आ चुका है जी। और उत्तर प्रदेश का क्रिकेट ऊपर आया तो प्लेयर भी ऊपर आया है। आप देखिए, पहले जब टीम बनती थी एक आध प्लेयर दिखता था, आज हम 3-3, 4-4 प्लेयर इंडिया टीम में हमारे पहुंचते हैं, खेलते हैं। आईपीएल में 12 प्लेयर खेल रहे हैं। अगर तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके से देखें तो 30 से 40% प्लेयर इंडिया टीम में यूपी के रहते हैं। बिल्कुल। पहले एक हम लोगों ने जब सुना था, जब क्रिकेट खेलना शुरू, तो एक नाम सुनते थे गोपाल शर्मा जी का। वो पहले टेस्ट प्लेयर थे, हम लोग जैसा कहते हैं। फिर बड़ा कैफ आया, रैना आए, आरपी आया, भुवनेश आए, पीके आया। तो इस तरह हमारे प्लेयरों की अब लाइन, पीयूष चावला है, कुलदीप यादव है, अब ध्रुवचंद जुरैल खेल रहे हैं। तो अब लगातार प्लेयर वहाँ इंडिया टीम में हमारे बढ़ रहे हैं। माबी खेला, मोहसिन के कई नाम ऐसे आए जो आए गए, लेकिन लगातार हमारे टीम में यूपी के 2-3 प्लेयर रहते हैं जी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सर अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा जमीनी बातों पर, जहाँ से शुरुआत होती है। आप अगर शाम को सुबह निकलें तो आप देखेंगे छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक कंधे पर बैग लदा हुआ है, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई ऑटो में लटक कर जा रहे हैं एकेडमी। ये जहाँ जा रहे हैं एकेडमी, तो ये जितनी एकेडमी, जैसे चारों तरफ इस बरसात में कुकुर मुत्ते निकल आते हैं, आज आप हर गली में देखेंगे फला क्रिकेट एकेडमी, फला क्रिकेट एकेडमी खुली हुई हैं। इन क्रिकेट एकेडमी ये कितनी अथराइज्ड हैं या कितनी जेन्युइन हैं, या ये बच्चों का करियर बना देने के लिए कितनी सक्षम है, इस चीज को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि आज की डेट में हर ग्राउंड, हर स्कूल, हर जहाँ भी देखिए पार्क में एक एकेडमी खुली हुई है। तो मेरा अभिभावकों से ये कहना है कि आप पहले उस जहाँ पर आप अपने बच्चे को किसी एकेडमी में डालने जा रहे हैं, तो वहाँ के कोच को देखिए पहले, कोच की क्या क्वालिफिकेशन है जी, कोच क्या क्रिकेट खेला हुआ है, क्या उसने कोर्सेज करे। आजकल बहुत सीधा सा फंडा कि बीसीसीआई ने कोर्सेज कराती है अपने कोचिंग के, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी करके कोचिंग के होते हैं। और हमारे पहले टाइम में अगर आपने देखा तो NIS होता था जी, वो भी कोचिंग का माध्यम था कि भाई वो आपने NIS किया तो आप एक अच्छे कोच है, आपके पास क्वालिफिकेशन है जी। अब आज की डेट में हम क्रिकेट को अगर बढ़ावा दे रहा है तो बीसीसीआई उसके लिए काम कर रही है। बीसीसीआई लेवल 1 कोर्स कराती है, लेवल बी कराती है, लेवल सी कराती है। तो वो कोर्सेज का अगर आपका कोच उस लेवल का है तो वो एक अच्छी जगह होगी, क्योंकि वो बीसीसीआई से एक डिप्लोमा या एक वो
एक अपनी क्वालिफिकेशन लेके आया है, एक सर्टिफाइड कोर्स करके आया है, तो वो बच्चों को अच्छी जानकारी दे सकता है। या फिर आपका जो कोच है वो खेला हुआ हो, रणजी ट्रॉफी खेला हुआ हो, या फिर बड़ी मतलब क्रिकेट भी क्रिकेट खेला में हो, एक्टिव रहा हो बड़े लेवल एक्टिव रहा हो पर। बड़े लेवल पे, तो वो आपको अच्छे से सिखा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्लेयर बड़ा अच्छा कोच भी हो सकता है, ऐसा कभी वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम फर्स्ट पॉइंट तो ये देखेंगे, अब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के टीचर्स को देखते हैं, भाई टीचर्स की क्वालिफिकेशन है और क्या मतलब वहाँ के प्रिंसिपल सब चीज़ें देख के ही हम Reputation लोग क्या है उस उस स्कूल स्कूल की। की क्या है, तो उसी हिसाब से हम लोग बच्चे का एडमिशन कराते हैं। हम एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए 5-6 स्कूल देखते हैं, तो उसी तरह पेरेंट्स को भी 5-6 अकेडमी घूम लेना चाहिए, जिससे बच्चे को मतलब अच्छी एकेडमी वो चूज़ करने में पहले कोच है, ग्राउंड है, ये सब चीज़ें वो देखना जरूर चाहिए। अच्छा, एकेडमी में और क्या चीजें देखनी, जैसे एकेडमी का रजिस्ट्रेशन क्या है, ये रजिस्टर्ड है? चीज़ बहुत जरूरी, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी एकेडमी खोल सकता है, हाँ, कोई बाउंडेशन नहीं है क्रिकेट किसी भी एसोसिएशन की। इस पे मैं चाहूँगा कि हर एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ जैसे यहाँ पर है, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन एफिलेटेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। हमारी लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन का काम है कि हम हर एकेडमी कोई भी अगर खुले तो उसका एक रजिस्ट्रेशन सीएल क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई अभी पहल नहीं हुई है। अच्छा, ऐसा कि जैसे क्रिकेट एसोसिएशन है, तो यहाँ पर क्या इन लोगों के पास कुछ ऐसे राइट्स हैं या कुछ ऐसी पावर है कि कौन फर्जी रूप से एसोसिएट अपने क्रिकेट एकेडमी चला रहा है, अगर चला रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले या कुछ? नहीं, अभी ऐसा तो कोई रूल नहीं आया है। कोई रूल नहीं है ऐसा? बस क्रिकेट एसोसिएशन क्या करती है, जब आपका किसी भी क्लब का रजिस्ट्रेशन कराती है या फिर किसी एकेडमी का रजिस्ट्रेशन कराती है क्लब के रूप में, जब उसको मैचेस खेलने होते हैं क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के, तब वो जरूर देखती है कि भाई आपके पास प्लेयर्स कौन से हैं, कहाँ प्रैक्टिस है, आपके पास ग्राउंड है, उसके हिसाब से। और उन्होंने फीस भी कुछ रखी हुई है, शायद 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए फीस रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन तब वो चीज़ आपके समझ में आती है कि यार ये एकेडमी क्या है क्या नहीं है। उससे पहले सीएल के पास, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन के पास, कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम किसी एकेडमी को बंद करा दें या कुछ करा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो नहीं है, क्योंकि तो हर इ- जगह इस- एकेडमियाँ खुल रही हैं। इस तरीके से तो बच्चे और अभिभावक दोनों भ्रमित होंगे। बिल्कुल भ्रमित होंगे। अब उनको यही मैंने कहा ना कि अभिभावक को सबसे पहले यही देखना है जी। कि वहाँ पर कोच कौन है, और कि कोई अगर संस्था चला रही है तो वो संस्था कैसी है, उसने किस तरह के कोचेस रख रखे हैं। अब पता चला बहुत बड़ी संस्था है, कोचेस उन्होंने छोटे मोटे रख लिए पैसे खींचने के लिए बच्चों से, पेरेंट्स से, तो वो भी गलत है। और ऐसा नहीं कि सब एकेडमियाँ गलत ही हैं, मतलब फर्जी हैं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी एकेडमी भी चल रही है आज के डेट में, और वहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये देखना है कि लुभान में सपने जो दिखाता है कोच, उससे बचे कि भाई आपका बेटा क्या बैटिंग करता है, क्या करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जीरो है। वो कहता है अरे सचिन की तरह खेल रहा, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं देखिए, आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखिए। क्योंकि जब आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, आप जाते हैं क्लास से, टीचर से बात करते हैं, नंबर कम आते हैं। तो आज की डेट में अभिभावक को ये चीज़ सोचना पड़ेगी, जाना पड़ेगा भाई कोच से बात ना कि आपके पास मेरा बच्चा 6 महीने हो गए हैं, उसे अभी जैसे हम बेसिक्स की बात करते हैं कि बैट सही से नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स भी आज अवेयर हो गए हैं, मतलब हर चीज़ में उन्हें जानकारी है। वरना बच्चा ही बता सकता है कि आज मुझे बैटिंग मिली या बॉलिंग मिली, क्या सिखाया गया। तो वो अपडेट लेना पड़ेगा बच्चे से भी, और कोच से भी फॉलोअप लेना पड़ेगा। एक स्टेप बाय स्टेप आप अभिभावक और बच्चों दोनों के लिए एक जो मार्ग है, बेसिक घर से निकलना, फर्स्ट टाइम जो घर से निकल रहा है क्रिकेट के लिए, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बच्चे पहुंचते हैं बैट लेकर और खेल रहे हैं, एकेडमी भी वैसी ही है अगर, तो वो खिलाती जा रही, 2 साल 3 साल खेल रहा, अभी खेलना आ जाएगा, खेलना। उन्हें नहीं पता है कि अंडर 14 के ट्रायल होने हैं, अंडर 16 के ट्रायल होने हैं, क्या होना, वो बस हर महीने फीस ले रहे हैं। तो एक आप स्टेप बाय स्टेप चीजें जरा बताइए जी कि किस उम्र के पड़ाव में पहुंच के बच्चे को क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 2014 से जब मैं आया था तो उसी साल से एक चीज़ शुरू की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को बराबर का हक मिले। तो मेरा बच्चा और किसी का भी बच्चा अगर 10 या 11 साल का है, एकेडमी जाना शुरू किया उसने, तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फरवरी में एक फॉर्म निकालती है। उस फॉर्म में, ये फॉर्म कहाँ से मिलते हैं? ये ऑनलाइन आते हैं यूपीसीए में, ऑनलाइन यूपीसीए की साइट पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। अच्छा। फिर उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आधार अपडेट करेंगे अपना, तो वो आपका जो आधार पे एड्रेस है उस हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट ले लेगा। हाँ, ठीक है। तो
हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है अपने यूपी के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट अफिलेटेड है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। तो वो डिस्ट्रिक्ट में फिर एक डेट देगी वो डिस्ट्रिक्ट आपको कि अब आपकी एज बच्चे की 12 साल है तो अंडर 14 का वो ट्रायल दे सकता है। वो 15 साल का हुआ तो वो अंडर 16 दे सकता है। अगर वो 16 साल से ऊपर हुआ तो वो 19 दे सकता है। फिर 23 है, फिर रणजी ट्रॉफी ओपन में आ जाती है। तो इस तरह के हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 23 एंड रणजी ट्रॉफी। अच्छा, अंडर 12 का बच्चा चाहे तो अंडर 14 और अंडर 16 दोनों दे 16 नहीं दे सकता। बीसीसीआई के रूल्स के हिसाब से अंडर 14 का बच्चा अंडर 14 तक ही ट्रायल दे सकता है, 14 के ऊपर का ट्रायल नहीं दे सकता जब तक वो 14 से ऊपर नहीं हो जाता है। और इसी तरीके से अंडर 16 का अंडर 19 नहीं दे सकता। अंडर 16 वाला उन कंडीशंस में दे सकता है जो बोर्ड की ट्रॉफी खेलते हुए बच्चे नीचे से आ रहे हैं। अच्छा। ये नहीं कि अभी आप कुछ भी नहीं खेले हुए हैं और आप अभी 15 साल के हैं, आप 19 का ही भर दो, 23 का ही भर दो, वो सब चीज़ें उस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो ऐप जो बना है उसमें इस तरह के प्लेयरों को रोक दिया जाता है। अच्छा। तो आपके लिए सीधा है कि आप अगर 14 साल से कम के हैं तो आप अंडर 14 ट्रायल दीजिए, 16 साल से कम है तो आप अंडर। तो ये ट्रायल डायरेक्ट हो जाता है या किसी बच्चे को इस फॉर्म भरने से पहले, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल, वो फॉर्म आपने रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर के साथ एक आपको एक फीस है जो यूपीसी को देनी होती है, तो वो फीस आप उसमें भी जमा कर सकते हैं साथ में। और एक क्रिकेट एसोसिएशन करती है, जिस एक फॉर्म उन लोगों की एक लिस्ट आ जाती है उनके पास जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अगर उन्होंने फीस जमा नहीं करी तो वो वहाँ जाके भी ऑफिस में, जो क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस होते हैं, वहाँ फीस जमा कर देंगे और वहाँ से उन्हें बच्चों को हर डिस्ट्रिक्ट में एक चेस्ट नंबर मिलता है जी। उस चेस्ट नंबर से, और एक मैसेज जाता है जो मोबाइल रजिस्टर्ड होता है कि भाई इस तारीख को इस एज ग्रुप का ट्रायल आपका इस ग्राउंड पे है। उस सब बच्चों को एक टेस्ट मैसेज किया जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल पे। तो वो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्टर्स होते हैं, वो उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चा किसी रजिस्टर्ड एकेडमी से भी रजिस्टर होना चाहिए इसमें? नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो कोई भी अपना बच्चा घर में भी प्रैक्टिस कर रहा है वो भी कहीं बच्चा करके ट्रायल दे सकता है। वो कहीं भी रह रहा हो, पूरी इंडिया में कहीं भी रह रहा हो, कहीं भी प्रैक्टिस करता हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो उसका जब आप रजिस्ट्रेशन डालते हैं और यहाँ पैदा हो, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट उसमें डाला जाता है, तो आपका आधार डाला जाता है, तो आप उससे पता चल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा है, रहने वाला वो लखनऊ का ही है, ठीक है, वो गया, उसने अपना आधार का वो एड्रेस वगैरह नहीं चेंज कराया हुआ है, वहाँ रेंट पर रह रहा है और वहीं खेल रहा है, वहीं प्रैक्टिस कर रहा है, और उसने यहाँ पर ऑनलाइन भर दिया और एक्सेप्ट नहीं होगा वो, तो उसके डॉक्यूमेंट में तो उत्तर प्रदेश का एड्रेस है। डॉक्यूमेंट्स नहीं, आधार तो उसका वहीं का है ना, आधार भी यहीं का है, तो वो दे सकता है ट्रायल, तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर उसका आधार यहाँ का है और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का है तो वो यहाँ ट्रायल दे सकता है। स्कूलिंग चाहे भले कहीं का भी बच्चा हो, अगर आपका आधार और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का है तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रायल दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आजकल देखिए कई छोटे शहर हैं जहाँ पर क्रिकेट की फैसिलिटीज नहीं है, एकेडमियाँ नहीं है, तो बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो किसी बड़े शहर में जाएगा, और इसके बाद अगर थोड़ा सा सक्षम उसके माता पिताजी या तो वो दूसरे स्टेट भी चला जा सकता है। जैसे कई बच्चे पहले हम लोग टाइम में दिल्ली, तो स्टेट्स ने वो लगा दिया कि मिनिमम 3 साल या 2 साल का उस स्टेट से अगर आप खेलना चाहेंगे। अगर मैं जैसे यूपी का हूँ, मेरा आधार यूपी का, तो मुझे अगर दूसरे स्टेट से क्रिकेट खेलना है तो मुझे वहाँ के अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराने पड़ेंगे, स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, और बीसीसीआई ने कहा कि 2 साल आपको वहाँ का लोकल क्रिकेट खेलने के बाद तीसरे साल आप एप्लीकेबल होंगे वहाँ का ट्रायल देने के लिए। उसका सिलेक्शन होना ना होना तो वो बात की बात है। लोकल क्रिकेट से मतलब है लोग प्रैक्टिस से, जो वहाँ की लोकल क्रिकेट है, मतलब जैसे वहाँ की जो भी स्कूल क्रिकेट होती है या क्लब क्रिकेट होती है, वो आपको वहाँ मैचेस वगैरह जो भी मैचेस होते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो भी होते हैं वो आपको खेलना पड़ेंगे। अच्छा, बस वो एसोसिएशन से वो नहीं होने चाहिए ना? नहीं, एसोसिएशन से कोई मतलब नहीं। आपको वहाँ क्रिकेट खेलना है, आपको अपना आधार अपडेट कराना है, 2 साल वहाँ पर रहना है, तीसरे साल के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि 2 साल वो वहाँ पे रहे हुए हैं? नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आधार बनेगा आपका, वहाँ पर आधार में एड्रेस चेंज कराया आपने वहाँ तो का आधार का तो एड्रेस हफ्ते भर में चेंज हो जाता है। स्कूल में एडमिशन लिया आपने, तो यूपी में तो स्कूलिंग का कोई डॉक्यूमेंट लेते ही नहीं, अंडर 14 नहीं लेते हैं। आप स्कूल में जब भी कोई बच्चा फंसता है तो 3 साल की मार्कशीट मंगवाते हैं वो लोग। अच्छा, यस, अगर किसी बच्चा जब यूपी खेल रहा है या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम लगी कि यार ये बच्चे का आधार सही नहीं है या फिर आधार अपडेट वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको 3 साल की मार्कशीट देनी पड़ती है। अच्छा, किसी भी, जैसे आप अभी 9th आपने दिया है तो आपको 7th और 8th की भी देनी पड़ेगी साथ में। अच्छा, मैंने कुछ ऐसा भी सुना हुआ है, इसको आप कैसे बच्चों के हितों की बात कर रहा हूँ,
कि बहुत पुराने समय से हम भी खेल से जुड़े हुए, तो हम देखते थे कि 17 साल 18 साल के बच्चे डॉक्यूमेंट्स में अपनी, अब तो मुश्किल हो गया लेकिन पहले बड़ा आसान था, अपनी एज कम करा ली 3 साल 4 साल, और वो आके अंडर 14 में खेल रहे हैं। तो अब जो वास्तव में 14 साल का बच्चा है और वो जो एज कम करा कर आए हैं 17-18 साल के, वो 14 साल का बच्चा उनसे कैसे टक्कर ले पाएगा? जी बिल्कुल सही। अब इसमें क्या है, देखिए बीसीसीआई की तरफ से क्या है, मेडिकल होता है जी। मेडिकल बहुत मतलब पारदर्शिता के साथ होता है। हम बच्चे जैसे लास्ट टाइम पे हमारे पास 50 60 70 80 बचते हैं तो उनका मेडिकल कराया जाता है। जी। तो एक मतलब अच्छी किसी लैब में बच्चों का एक्सरे किया जाता है हाथ का, उसकी रिपोर्ट बीसीसीआई को भेजी जाती है। बीसीसीआई एक अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें देख के तो वही बच्चे, आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद जो बच्चे मेडिकल को ले मतलब क्लियर करते हैं तो वो बच्चे खेल सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ एसोसिएशन पर आए दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही रहता है। आरोप इन द सेंस, मैं ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ट्रायल हो रहे हो, आप खड़े हो जाइए, 10-20 अभिभावक खड़े हैं, उसमें से एक दावा करता है कि भाई हमारा हो गया है, सेटिंग हो गई है, हमारा बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, और एक कहता है कि हमारा बच्चा हाई स्कोरर था, बहुत अच्छा खेला लेकिन वो नहीं सेलेक्ट हुआ। कि इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए बिल्कुल गलत बात है भ्रष्टाचार। अब कहीं भी अगर भीड़ है, कुछ एजेंट टाइप के लोग घूम रहे हैं, सब उसमें अगर 10 लोग फंस गए उसके और 10 लोगों को पैसा पकड़ लिया और एक बच्चा अपने आप ही खेल गया तो 9 लोगों का पैसा उन्हें वापस कर, कहीं तो उनका काम हुआ। तो ये भ्रष्टाचार हर तरफ फैला हुआ है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। इसमें पेरेंट्स को देखना है कि भाई किस आदमी से आप क्या कर रहे हैं। क्रिकेट में कोई पैसा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, और जो 100 रन वाला वो खेलेगा ही खेलेगा। आज के डेट में रिंकू सिंह इंडिया खेल रहा है, उसके पिताजी सिलेंडर उठाते हैं, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन वो टैलेंट था इसलिए पहुंचा वहाँ पर। ध्रुव चंद जोरेल खेल रहा है अपना यूपी का, टेस्ट टीम में है, वो वहाँ तक पहुंचा। उसके फादर सिक्योरिटी रात को सिक्योरिटी की करते थे, क्योंकि तो टैलेंटेड बच्चा है, वो रुकेगा नहीं। और अभिभावक बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, ये भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ये आपकी उपज है। अगर आप किसी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे वो आपका पैसा लेके भाग जाएगा। तो पैसा से क्रिकेट नहीं होती है, क्रिकेट आपके टैलेंट से होगी, बच्चे की क्वालिटी से होगी, बच्चे की मेहनत पे क्रिकेट खेली जाएगी, वही बच्चा ही करके देगा, आपका पैसा कुछ भी करके नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो आज अनंत अंबानी इंडिया टीम के कैप्टन होते। बिल्कुल सही बात है, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, सब लोग अपनी टीम बना के खिला रहे होते कि आज मेरा बेटा खेलेगा, आज मेरा हो। नहीं, इस तरीके के बहुत सीन आते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको ऊपर टैलेंट ही दिखाई देता है। पैसा एक अभिभावकों की अपनी संतुष्टि के लिए है, जिनके पास है वो दे देते हैं, बाकी बच्चा कुछ कर नहीं पाया तो चले आते हैं। ऐसा तो होता ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अभिभावक किसको दे रहा है ये कोई नहीं जानता। आज के डेट में मैं इस चीज़ की प्रमाणिकता रखता हूँ कि मेरे साथ मैं 5 सिलेक्टर, हम लोग इतने 10 साल से काम कर रहे हैं, एक भी सिलेक्टर हमारा इस चीज़ में कोई नाम नहीं आया किसी का। सबने ईमानदारी मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से रिजल्ट ये है कि अभी हमारी टीम अंडर 14 चैंपियन हुई, अंडर 16 इंडिया में चैंपियन हुई, अंडर 19 में सेमीफाइनल खेला, और ये रिकॉर्ड लगातार चल रहा है। आप अंडर 19 इंडिया टीम की टीम उठाइए, जब भी बनती है यूपी के 3 प्लेयर होते हैं, 35-36 स्टेट खेल रहे हैं, जिसमें 3 मतलब कि 15 की टीम में 3 प्लेयर यूपी के, जिसमें लगातार कई सालों से कप्तानी भी की हमारी। अभी प्रेम गर्ग कप्तान था, उससे पहले हमारे यहाँ कैफ ने सबसे पहले जब 20 वर्ल्ड कप हुआ था कैफ कप्तान था, उसके बाद रविकांत कप्तान हुआ अंडर 19 टीम का, और सब अंडर 19 से निकल के आया। तो हर साल आप उठा के देखिए 3, और अभी मोहम्मद अमान लड़का सहारनपुर का, वो कप्तान था अंडर 19 इंडिया टीम का। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये सब चीज़ें अगर भ्रष्टाचार को ले तो फिर हमारी टीम के इतने जो प्लेयर दिख रहे हैं ऊपर, वो नहीं दिखेंगे आपको। अच्छा, धुआं बहुत उठता है तो थोड़ी बहुत चिंगारी तो होती ही होगी सर, कहीं ना कहीं। अब चिंगारियां तो कहीं भी आग लगाएंगे तो चिंगारी तो निकलेगी, लेकिन आग लगाने वाले लोग कौन है ये देखिए, वो जो विरोध करने वाले हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अगर रिजल्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बहुत सही हाथों में है और बहुत सही दिशा में काम कर रही है। आपको किसी ने ऑफर किया कभी? देखिए, ऑफर करने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि आदमी उस लायक का नहीं है, इसके पास जाना ही बेकार है। इसका मतलब आप तक ऑफर पहुंचा तो दूसरों तक भी पहुंचता होगा। बिल्कुल पहुंचता होगा। तो वही बताना कि मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी में कह रहा हूँ कि मैं सिलेक्शन कमेटी में कि पूरे हमारे जो सिलेक्टर्स हैं सब ईमानदार हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पता ना चलता हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर जब टीम बनती है तो 5 सिलेक्टरों की राय चाहिए होती है। कोई एक आदमी अगर ऐसा करेगा तो वो टीम में आदमी को नहीं डलवा सकता, क्योंकि 5 सिलेक्टर है तो 5 का एक मत होना चाहिए।
अच्छा। अगर उसका मत नहीं है, कोई एक आदमी का है मैं इसको डलवाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं नहीं, है। 4 का मत है और 1 का नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम 5 का होना चाहिए, क्योंकि यूपी टीम की बात है, यूपी की रेपुटेशन की बात है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात है ये। सर ऊपर की तो बातें हो गई, इनका इतना मतलब नहीं था। बात करते हैं बिल्कुल बेसिक की सर। एक 6 साल 5 साल का बच्चा जब बैट पकड़ता है, फील्ड में कोच क्या कोचिंग दे रहा है वो उसका हेडेक है। मैं चाहता हूं आप यहां से एक थोड़ी सी कोचिंग दें कि बेसिक लेवल पर जब बच्चे ने फर्स्ट टाइम बैट पकड़ा है तो शुरू के 6 महीने साल भर तक उसे क्या करना चाहिए। राइट, देखिए बेसिक्स में क्या होता है हमारे क्रिकेट में, बेसिक्स में है जैसे आपने देखा होगा क्लास में किसी बच्चे को पहली बार जब क्लास जाता है उसे पेन पकड़ाया जाता है तो ए डॉट से बनवाया जाता है। तो हमारा क्रिकेट का बेसिक्स ये कहता है कि अगर हम बैट्समैन हैं तो हमको सबसे पहले बैट पकड़ना आना चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ये बैटिंग स्किल्स हैं कि ये बॉलर बन सकता है? ये क्या स्टार्टिंग में बेसिक 5-6 साल के बच्चे 7 साल के बच्चे को देख के समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा सकता। हमने बच्चे को पहले हमने उससे बैट नहीं पकड़ा, हमने बच्चों को सिर्फ एक रिक्रेशन, मतलब जैसे खेल कूद आजकल प्ले स्कूल चलते हैं वैसे एकेडमी में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को मैचेस कराए जाते हैं। कोच उन्हें वॉच करता है कि भाई देखता है कि ये बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है। लेकिन आज का इंडियन क्रिकेट आज भी उसी पे चला कि मेरा बैट्समैन को मेरे बच्चे को बैट्समैन बनना है, बैट्समैन बनना है, बैटिंग नहीं मिली तो नहीं खेलना है। तो ये चीज़ आज भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं ना, बच्चे को कोच जितना अच्छा समझ सकता है कि इसके पास क्या टैलेंट है। मैं एज ए पेरेंट्स मेरे को लगता है कि मुझे इसे बैट्समैन बना रहा है या बॉलर बनाना है, लेकिन कोच को मालूम है कि इसकी क्या एबिलिटी है, इसके अंदर क्या क्षमता है कि ये क्या कर सकता है। तो उस हिसाब से कोच पे छोड़ देना चाहिए वो चीज़ कि वो बच्चा, क्योंकि रिजल्ट आखिर आप कोच से ही पूछेंगे कि भाई मेरे बच्चे को आपने बॉलर बनाया तो उसका रिजल्ट क्या है, बैट्समैन बनाया तो उसका रिजल्ट क्या है। तो बेसिक्स पे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा बैट पकड़ रहा है, उसका स्टांस अच्छा है तो वो बैट्समैन है। कोई बॉल लेके कुल मिलाकर बच्चे को हमें अगर क्रिकेट खिलाना तो पहले हम एकेडमी भेज दें, बिल्कुल वहां पता करें कि वो बैट्समैन बन सकता है या बॉलर बन सकता है या कीपर बन सकता है, क्या बन सकता है ये कोच डिसाइड करेगा। बिल्कुल कोच को डिसाइड इसलिए करने दीजिए क्योंकि कोच को मालूम है कि उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, बॉलिंग वाले हैं, बैटिंग के हैं या कीपिंग के हैं, या वो गैदरिंग कैसी कर रहा है, उसका ग्रिप कैसा है, ये सब चीज़ें एक कोच अच्छे से समझ सकता है। कोई बच्चा होता है कि टीवी देख रहा है, कुछ देख रहा है, जल्दी रन किया, वो ग्राउंड पहुंचा तो देखा उसने ग्लव्स, बोले सर मैं कीपिंग करूँगा, ग्लव्स पकड़े उसने और बहुत अच्छा पकड़ रहा है, तो वो उसे बिल्कुल कोच तुरंत कहते हैं कि यार आप कीपर बन जाओ। लेकिन अब वो घर से तो गया कीपिंग ग्लव्स लेके, लेकिन बॉल फेंक रहा है वो पकड़ नहीं पा रहा है, तो कोच ने क्या करा, एक मिनट बैटिंग करके दिखाओ। उसने बैटिंग की, बैटिंग बहुत अच्छी करी, तो वो कहेगा कि आप ग्लव्स छोड़ दो बेटा, बैटिंग में ज़्यादा ध्यान दो। फिर एक ने बैटिंग करी, बैटिंग में उसके बल्ले से बॉल नहीं आ रही है, उसे बहुत समझाया जा रहा है, आपने 2-3 वीक ले लिए उसके बेसिक्स सही करने के लिए, मतलब बैट उठ पकड़ने नहीं पकड़ पा रहा है, उसको बॉल दे दी, यार बॉल डाल के दिखाओ, उसने दौड़ा और अच्छा बॉल डाल दिया, तो इट्स मीन्स उसके पास बॉलिंग का टैलेंट है। तो कोच को फिर डिसीजन लेना पड़ेगा उनके पेरेंट्स से बात करके, अगर पेरेंट्स चाहते हैं बैट्समैन ही बने तो कि भाई इसके बॉलिंग का ज़्यादा टैलेंट है, मैं इसे 2-4 महीने इसके बॉलिंग पे काम करता हूँ, अगर इंप्रूवमेंट होगा तो मैं इसे बॉलर बनाऊंगा, या फिर अगर नहीं हो पाता तो फिर मैं इसे बैटिंग पे फिर से शुरू कर दूंगा। तो ये चीज़ें कोच को डिसाइड करने दीजिए कि वो बच्चा क्या बनना है। क्योंकि आप देखिए धोनी फुटबॉल खेलते थे, गोलकीपर थे, कीपर बने, तो कई प्लेयरों का ये रहा है, रोहित शर्मा ऑफ स्पिन डालते थे, बैट्समैन बने, कप्तानी करी। तो ऐसे बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत में जो मतलब बॉलर थे बैट्समैन बन गए, बैट्समैन थे बॉलर बन गए, तो ये कई बहुत ऐसे प्लेयर हुए हैं। यानी कि वहां पर डिसाइड कोच को करने देना चाहिए। कुलदीप यादव के कोच ने खुद का कहना है कि ये जब आया था लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था, हमने इसको चाइना मैन, उस तरह से बॉल डाला तो चाइना मैन लगा, तो हमने इसको चाइना मैन बना दिया, इंडिया का पहला चाइना मैन बन गया कुलदीप यादव। तो कोच ने कुछ देखा होगा उस बच्चे में तभी करा उन्होंने। तो हमारा तो ये है, मेरा तो ये कहना कि कोच पे, क्योंकि रिजल्ट हमें आखिर कोच ही दिलवाएगा बच्चे से। तो यानी ये एक फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए हम। अब कोच कौन अच्छा है ये फिर अभिभावकों के टैलेंट पर डिपेंड करता है। देखिए वही बताया ना आपने, जैसे शुरुआत में पहली बात की थी कि एकेडमियाँ कुकुर मुत्तों की तरह खुली हुई हैं, उसी तरह स्कूल भी कुकुर मुत्तों की तरह, मतलब हर जगह स्कूल खुले हुए हैं। तो बस वो ये कि आपको ये पहचानना होगा, थोड़ा सा सेंस डेवलप करके कि भाई कौन सा कोच हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, कौन सी एकेडमी अच्छी है, और अच्छे का परिभाषा ये है कि थोड़ा सा बता दीजिए कि हम अपने तरह से नहीं सोच के चलते हैं कि हम क्रिकेट को जानते हैं। बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट सिर्फ टीवी में देखा है, बाकी वो उसकी ABCD नहीं जानते हैं। वो कैसे पता लगाएं, क्या कहाँ जाएं? कोई एक ऐसा आपका सिस्टम है जो आपकी एसोसिएशंस की तरफ से ऑपरेटेड हो
कि यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर इंक्वायरी करिए, यहाँ से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि कहाँ आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ कौन सी एकेडमी आपके बच्चे के लिए बेहतर होगी। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में सभी क्रिकेट एसोसिएशन आती हैं डिस्ट्रिक्ट की। जी। तो हर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, हर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन काम कर रही है क्रिकेट डेवलपमेंट की। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं तो आप सीधा क्रिकेट एसोसिएशन ही जाइए। हाँ। क्रिकेट एसोसिएशन में आप सेक्रेटरी साहब से मिलिए, हर एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, सचिव है, तो उनसे मिलिए आप जाके, वो आपको गाइड करेंगे कि भाई हमारे अंडर में यही एकेडमी आती हैं। वो भाई हर एकेडमी तो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी एकेडमियाँ उनके अंडर में होंगी, वो बताएंगे नहीं यहाँ पर हमारे पुराना प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी खेला है, यूपी से खेला हुआ है या लखनऊ से खेला हुआ है, आप उसके पास जाइए, वो अच्छा कोच है, ये अथराइज्ड हैं, जो ये उनके ऑथराइज अंदर है, में- ये प्लेयर अच्छे हैं और इनको मैंने देखा हुआ है। मतलब वो एक मतलब ऑथराइज पर्सन आपको वो राय दे रहा है, क्योंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव है और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में आता है। अच्छा, जिन पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस में जाएं, वहां के पदाधिकारियों से मिलकर उनकी डिस्ट्रिक्ट में चल रही क्रिकेट एकेडमीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्रिकेट और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल्स वगैरह होते हैं जो भी है, उसकी सबकी जानकारी वो लोग देंगे आपको कि कब बच्चों को आपको ट्रायल दिलवाना है, क्या करना है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सब एसोसिएशन का काम है। एसोसिएशन पूरा उसमें लगी हुई है और हर एसोसिएशन का अपना अपना ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हमेशा खुलता है। ये एसोसिएशन का कम्युनिकेशन कैसे होता है पेरेंट्स से, या मान लीजिए वो वहाँ से एक बात मान लेते हैं, बाकी जो रजिस्टर्ड एकेडमीज जो हैं वो जो आपके यहाँ से अथराइज्ड हैं वो बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास कुछ एकेडमी ऐसे लोकली चल रही हैं, हम अपने बच्चे को वहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो वहाँ प्रैक्टिस हो रही है और वहाँ का कोच कहता है कि भाई हम केवल खिलवा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाकी आप अपने बच्चे को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है आप डायरेक्ट हैंडल करो। तो आप लोगों के यहाँ से क्या कुछ कम्युनिकेशन ईमेल या मैसेजेस या व्हाट्सएप के थ्रू होता रहता किसी नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में? किसी बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए, सबसे पहले तो अखबार में न्यूज़पेपरों में आता है जी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक के बीच में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन खुले हैं, ओपन किए गए हैं, ठीक है वो हर न्यूज़पेपर में आता है। जी। आपने आया न्यूज़पेपर में, आपने भरा, नहीं भरा तब भी एक बार फिर डेट बढ़ती है कि लगता है कि भाई रह गए कुछ बच्चे। एसोसिएशन, कई एसोसिएशनों ने कहा कि भाई अभी हमारे बच्चे कुछ रह गए, तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन इतने मतलब वो है कि डेट बढ़ा देती है। उसके बाद भी अगर बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तब भी हम लोग ऑन स्टॉप रजिस्ट्रेशन पहले कर देते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बंद हो गया है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी एज ग्रुप में ट्रायल देना चाहता है, उसे पता चल गया कि क्रिकेट एसोसिएशन का ट्रायल हो रहा है, तो वहाँ जाके ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है या हो ही नहीं रहा है? नहीं, अब तो दिक्कत ही आ रही है, क्योंकि आप ऑनलाइन में एक नंबर, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसमें एक नंबर मिलता है आपको, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप ऑथराइज नहीं है उस ट्रायल देने के लिए। क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक आपको नंबर दे रही है, चेस नंबर दे रही है, वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन में पूरा रजिस्ट्रेशन आपका रिकॉर्ड जा रहा है वहाँ पर, जी। तो वो जो वैलिड है। अब आप ऑन स्पॉट पे क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ को अभी यूपीसी ने इस साल से मानना मना कर दिया कि भाई ये हम नहीं मानेंगे, जो रजिस्ट्रेशन तुरंत मतलब होते हैं। अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए बच्चा हमारा एकेडमी पहुंच गया, पेरेंट्स ये भी जान गए कि हाँ अंडर 14 ट्रायल दिला दिया सब, लेकिन ये एक जनरल प्रोसेस है और ये काम करते हैं लाखों बच्चे, बिल्कुल, और लाखों में से 1 या 2 हर साल निकलने की उम्मीद होती है जी। वो 1-2 कौन से बच्चे निकलते हैं, क्या करते हैं जो वो 1-2 निकलते हैं? देखिए, आज का जो टाइम है क्रिकेट का, वो कहते हैं ना कि मतलब बहुत लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अलग दिखना पड़ेगा भीड़ में। वो क्या है, क्रिकेट हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आज की डेट में भीड़ बहुत है हर जगह। आप एक फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं। सेम हमारा क्रिकेट का भी है, एक ट्रायल, आपने कोई भी ट्रायल आप रख दीजिए, किसी भी चीज़ का ट्रायल रख दीजिए, हज़ारों बच्चा लगा हुआ है ट्रायल देने के लिए, तो उसमें सेलेक्टर्स देखते हैं। सेलेक्टर्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि भाई आप टैलेंट को देखें। जरूरी नहीं कि बच्चा कहीं एकेडमी में खेल रहा है वो ही अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, टैलेंट है उसके पास, गांव में प्रैक्टिस कर रहा है, भाई दौड़ता अच्छा, बॉल फेंक लेता, तेज हो सकता है, तेज बॉल डालता हो, तो ऐसे कई बच्चे हैं। तो उसमें हमारे एकेडमीज़ के जो कोचेस हैं वो भी कई बच्चों को कहते हैं कि अब मेरी एकेडमी में एक अच्छा बच्चा है। जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको जो जानते हैं कहते हैं इनको देखिएगा प्लीज़, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, तो सिलेक्टर सब बच्चों को देखता ही है। साथ कर इस तरह का थोड़ा भी टैलेंटेड बच्चा है,
इसीलिए आप देखिए जितने भी हमारे एसोसिएशन चल रही हैं वो बच्चों को डायरेक्ट ट्रायल लेके टीम नहीं बना रहे हैं वो लोग, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दे रहे हैं मैच खिला के, कि भाई आज 1,000 बच्चा ट्रायल लेने आया, उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने 15-15 की टीम बना दी, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया 200-250 बच्चों को निकाला, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहा बच्चा उसको हमने 2 मैचेस दे दिए, 2 या 3 मैचेस दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि भाई ये इनको मौका देते हैं। अब इन्होंने ट्रायल पे तो अच्छा खेल लिया, लेकिन क्या पता मैच में ये खेल पा रहे हैं नहीं खेल पा रहे हैं, तो मैचेस दिए। मैचेस में आजकल ऐप्स आ गए हैं, तो उसमें क्रिकेट हीरोज़ है जैसे ऐप है, तो क्रिकेट एसोसिएशन का बता रहा हूँ लखनऊ का जो, तो क्रिकेट उसने उन मैचेस को उससे कवर किया, फिर उन्होंने उससे उसके हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने बैट्समैन निकाले जिसमें मेरिट अपने आप बन जाती है कि इन बच्चों ने परफॉर्मेंस की है, विकेट्स आ जाते हैं, इन्होंने बैट्समैनों ने बॉलरों ने विकेट लिए हैं, तो इस तरह उन्होंने 10-15 बैट्समैन 10-15 बॉलर विकेट कीपर इस तरह सबने एक ग्रुप बना लिया। फिर उनको आप बताइए पहले उन्होंने बनाई थी 200-250 बच्चे निकाले, उसके बाद वो आए करीबन 70-80 बच्चों पे, फिर उन्होंने 5-6 टीमें बनाई, फिर आए 2 टीमों, उसके बाद 2 टीमें बनती जो लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन की, जो उत्तर यूपीसी क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जो अपने सिलेक्टर्स को भेज के इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस कराती है। तो लखनऊ की 2 टीमें हो गई, एक उन्नाव आ गई, एक हरदोई आ गई, ये आके खेलती हैं यहाँ पर मैचेस, उसमें सिलेक्टर्स आते हैं, उनको प्रॉपर चांस देते हैं, उन बच्चों को मैच खिलाने के बाद उसमें जो बच्चे अच्छे आते हैं फिर लखनऊ की 2 टीमें बन के जोन खेलती हैं, फिर वो जोन के मैचेस होते हैं, उसमें आसपास के जोन आते हैं, उसके बाद हम जो बच्चे अच्छे होते हैं टैलेंटेड होते हैं जिन्होंने उसमें परफॉर्मेंस की होती है वो कानपुर में सब सिलेक्टरों के सामने अपना परफॉर्म करते हैं, उससे फिर हम लोग वहाँ भी बच्चों को मैचेस देते हैं, मतलब बाद वहाँ से यूपी की टीम बनती है। तो आप सोचिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस मिल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बाद जोन लेवल पे मैचेस मिल रहे हैं, फिर यूपी के फाइनल ट्रायल में मैचेस मिल रहे हैं आपको, तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत है, तो आप हर कदम पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जहां पर आप चूके फिर वहां पर जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है वहां कम मौके में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में मतलब ऐसा नहीं क्रिकेट में हर क्षेत्र में आपको मौके कम है, भीड़ ज्यादा है, तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कम समय में ही अपने आप को प्रूफ करना ही पड़ेगा आपको, अगर ऊपर आना है तो प्रूफ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, टाइम कम है काम ज्यादा है और लगे रहना है। अच्छा एक चीज बताइए सर, जैसे कि हमारे यहाँ फिल्मों में भी आप देखते होंगे और वास्तव में वैसे चलता भी है कि जो बेईमान होता है थोड़ा सा भ्रष्टाचारी होता है उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है एकदम से, वो बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होता है, काम भी कम करना पड़ता है और तरक्की भी होती जाती है। आपके बारे में सुना जाता है कि आप ईमानदार हैं, फिर ये तरक्की आपकी कैसे होती चली जा रही है? इतनी कर्मठता है आपके अंदर कि अपने आप लोगों की आंखों में आप चढ़े रहते हैं और तरक्की भी होती जा रही है। मैं आपको याद होगा पहले ज्योति वाजपेयी सर थे, जब हम खेला करते थे तो ज्योति वाजपेयी सर ऑनरी सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, फिर 2013-14 में राजीव शुक्ला सर ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को संभाला, क्योंकि सर बीमार हो गए थे, ज्योति वाजपेयी सर बीमार रहने लगे थे, उनकी शायद डेथ भी हो गई थी, मुझे मतलब उसी टाइम की बात है। तो सर मुझे मिले एक जगह, तो उन्होंने मतलब मेरी बात हुई, उन्हें नई टीम चाहिए थे, नए सिलेक्टर्स, नए सब कुछ नया चाहिए था, क्योंकि काफ़ी टाइम से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पुराने ही सिलेक्टर पुराना ही सब धरना चल रहा था, तो उसको चेंज करना चाह रहे थे वो, उन्होंने चेंज भी किया। तो हम लोग जो यंग लड़के थे उस टाइम, मतलब अब तो एज हो गई, लेकिन उस टाइम यंग थे, तो हम 40-42 साल के मैं था, तो सर से मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे। सर ने कहा कि मैंने बताया सर मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, कमलकांत कनौजी ऐसे। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर अभी तो मैं जॉब करता हूँ रक्षा मंत्रालय में। बोले ठीक है, तो फिर आप उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में काम करना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल करूँगा मैं। तो सर ने मुझे फिर सिलेक्शन कमेटी में लाया और कहा कि भाई मुझे ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उन्हें कभी मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। कैसे पहले आपको पहचान लिया आप ईमानदार और मेहनती हैं? नहीं, उन्होंने कहा था कि ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए, तो मुझे उन्हें काम दिया और मेरा काम देखा और मैं आज तक ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। इसीलिए 10 साल से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बना हुआ हूँ। अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि अपने जो मुझे काम दिया गया है उसके साथ न्याय करूँ, और सब बच्चों के साथ जैसे सिलेक्टर रहा तो मैं कोशिश करता हूँ सबको प्रॉपर चांस दिया जाए। अच्छा, एक ईमानदार आदमी इसी वजह से इतने दिन, इस वजह से तो नहीं है कि केवल राजीव शुक्ला सर का सीधे हाथ है, इस वजह से तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजीव शुक्ला सर बहुत मतलब बीसीसीआई में इतने बड़े पद पे रहे हैं उत्तर प्रदेश। आप देखिए वो बड़े राजनेता हैं, उनको इतना
उनका विवेक और उतनी दूरदर्शिता उनके पास है कि बीसीसीआई को चलाना इतने सालों से, और अपना राजनीतिक कैरियर उनका सर का बहुत बड़ा है, सर का बहुत बड़ा नाम है, और हम जैसे लोगों को लिए सर मौका दे रहे हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी बात है। तो वो आदमी को देख के पहचान लेते हैं, क्योंकि बहुत उनकी दूरदर्शिता और वो क्षमता को ये मतलब पूरा हिंदुस्तान जानता है, इंडिया जानता है कि वो कितने क्वालिटी मैन है। क्योंकि बीसीसीआई को चलाना कोई आम बात नहीं है, और इतने सालों से वो बीसीसीआई को चला रहे हैं, और किसी ना किसी पद पे रह के आईपीएल के भी चेयरमैन रहे, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे थे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चलाना ही अपने आप में एक देश को चलाने के बराबर है। तो वो ऐसे लोग उन्हें चाहिए थे, और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आज उनके लिए काम कर रहा हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ। और अपना तो ये है कि मेहनत से काम करो, क्योंकि हर आदमी को देखिए, कोई भी संस्था हो, ईमानदार और मेहनती आदमियों के बिना नहीं चल सकती। क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने का श्रेय खुद पे ले रहे हैं? जी नहीं, मैं अपनी पूरी टीम को लेता हूँ। जो राजीव शुक्ला सर ने जो टीम बनाई है, जो लोगों को जिन पे विश्वास किया, और वो लोग जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, चाहे वो सिलेक्टर्स हों हमारे, चाहे कोचेस हों, चाहे हमारा स्टाफ हो, सब लोग बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं और लगातार लगे रहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आपको बताया ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस हमारे जब शुरू होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में मैचेस कराए जाते हैं। वहाँ पर हमारे एक एक दो दो सिलेक्टर जाते हैं, चार चार एम्पायर जाते हैं, स्कोरर्स जाते हैं, और ये चीज़ पूरी यूपी में होती है, फिर वो जोन लेवल पे भी जाती है। तो सोचिए पूरे साल भर उत्तर प्रदेश में क्रिकेट कराना आसान काम नहीं है। ऊपर से प्रेशर नहीं आता है? देखिए, प्रेशर आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं। हर आदमी प्रेशर में लेना चाहता है, लेकिन आप अपना काम करेंगे तो आपके पास प्रेशर एक बार आएगा, दो बार आएगा, वो अपने आप चला जाएगा। नहीं, जब ऊपर से प्रेशर आता है और उनके हिसाब से बच्चे नहीं लिए जाते तो सुना कुर्सी भी खतरे में पड़ जाती है। जी बिल्कुल नहीं, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है। कभी कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमारी टीम खराब बने, हमारे बच्चों का सिलेक्शन खराब हो, क्योंकि हर किसी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ और यूपी टीम के साथ। अगर यूपी टीम अच्छी खेलेगी तब सबके नाम होंगे, उत्तर प्रदेश का नाम होगा, खिलाड़ियों का नाम होगा, एसोसिएशन का नाम होगा। तो आपके पास ये कहना गलत है कि भाई प्रेशर तो आपका अपना बनाया हुआ है ना, कि आप कोई आदमी आपसे बोल रहा है कि मेरे बच्चे सिलेक्शन कर लो, ये तो आप उसको किस तरह लेते हैं? भाई आपका बच्चा टैलेंटेड है, खेलेगा, नहीं टैलेंटेड है, नहीं खेलेगा। तो उस तरह के प्रेशर की तो कोई ऐसी लगता नहीं कि प्रेशर कोई आता हो। तो कमल जी, एक चलते चलते कुछ जो बच्चे क्रिकेट में अपने करियर को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कोई छोटा सा संदेश हो तो? मैं बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा देखो, क्रिकेट में एक चीज़ है कि आज की डेट में आप मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, ग्राउंड में मेहनत करो, टाइम की यूटिलिटी मतलब समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कि आप एकेडमी जा रहे हो तो अपने समय को सही से यूज़ करो। कि ये नहीं कि मैंने गया 10 मिनट की बैटिंग की, 10 मिनट की बैटिंग करने के बाद मैं खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। आपने 10-15 मिनट बैटिंग की, उस 10 मिनट की बैटिंग से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, थ्रो डाउन करिए, किसी बॉलर को किसी भी बॉलर को पकड़ के बैटिंग एक्स्ट्रा करिए, फील्डिंग करिए, रनिंग करिए। फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। विराट कोहली का एग्जाम्पल आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो आज की डेट में अगर वो 100 रन बनाता है तो उसमें 70 रन दौड़ के बनाता है। क्यों? उसकी फिटनेस, डिसिप्लिन, उसकी डाइट। मैं तो कहता हूँ कि आज की डेट में उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है क्रिकेटर के बनने के लिए। अगर हम विराट कोहली की लाइफ को फॉलो कर लेंगे, उसके शेड्यूल को फॉलो कर लेंगे, और अगर उसके डिसिप्लिन उसको फाइनल फॉलो कर देंगे, उसका प्रैक्टिस सेशन अगर फॉलो कर लेंगे, उतना तो करना मुश्किल है। उसका अगर हम लोग 50% भी कर लेंगे तो हम बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वो आज की डेट में जिस तरह अपनी डाइट लेता है, अपना प्रैक्टिस शेड्यूल बनाता है, अपना जिम का, फिटनेस का, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी क्रिकेटरों के लिए। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहो, बस समय का इंतज़ार करो। किसी को जल्दी तो किसी को बाद में, लेकिन मुकाम सबको मिलता है। तो ये थे हमारे साथ में कमल सर। अच्छी जानकारियाँ मिली बच्चों के लिए, वास्तव में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, बच्चों को फॉलो करना चाहिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे बच्चों के लिए बताई। धन्यवाद सर आपका भी, जो आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया, अपने चैनल बुलाया। अगर किसी को कोई समस्याएं या सवाल हैं तो वो कमेंट के रूप में हमसे पूछ सकते हैं। हम कमल सर से उसके बारे में डिस्कस करके उसके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर कोई और सुविधाएं आप क्रिकेट एसोसिएशन से चाहते हैं तो वो आप यहाँ लिखें,
कोशिश करेंगे कि वो भी हम कमल सर तक पहुंचाकर उनको भी पूरा करें। और उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। नमस्कार।